दोस्तों, मक्का में दाखिला बंद हो चुका है। अब मक्का शहर के अंदर दाखिला कैसे होगा, आप हरम तक कैसे जा सकते हैं। सऊदी अरब की नई पॉलिसी आ चुकी है और सऊदी अरब ने नई पाबंदियां भी लगा दी है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, 13 अप्रैल 2026 को सऊदी अरबिया ने, इनकी वजारत दाखिला ने अचानक से ये एक नोटिफिकेशन निकाला है। मैं नोटिफिकेशन कोशिश करूंगा उर्दू और अरबी, अरेबिक ज़बान में तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करके आपके सामने चला दूं। अब गैर मुल्कियों का दाखिला मक्का पाक में बंद कर दिया गया है। सिर्फ मक्का के अंदर जो मक्का के रहने वाले एक तो शहरी हैं जिनके पास वहाँ का आईडी कार्ड है, सेकंड नंबर पे जिनके पास इकामा है, थर्ड नंबर पे जो मक्का में खुद काम कर रहे हैं, मतलब कि हरम शरीफ के करीब करीब आपको पता कितनी ज़्यादा दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह कुछ उस पर मुलाजम होते हैं, कुछ मालकान होते हैं। तो इस तरह के जो वर्कर हैं काम करने वाले, सिर्फ इनको इजाज़त होगी, अदरवाइज़ किसी भी गैर मुल्की को मक्का की हदूद के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं, जगह जगह मज़ीद चौकियाँ भी बना दी गई हैं और सिक्योरिटी को मुकम्मल टाइट कर दिया गया है। और इस मरतबा कबल अज़ वक्त ये किया गया है ताकि गैर कानूनी तरीके से लोग जो पहले से मक्का की हदूद में दाखिल होकर छुपे रहते थे और फिर जब हज का काफिला आता था, इतना रश होता था, उसके अंदर ही शामिल होकर हज कर लेते थे, उनकी रोकथाम की जा सके कि गैर कानूनी तरीके से वो दाखिल होकर हज अदा ना कर सके। और दोस्तों, हाजी साहबान जो हज पर जा रहे हैं, इनके पास भी डेफिनेटली हज का वीज़ा होगा और नुसुक कार्ड होगा, वो जगह जगह पे इनका चेक होगा, वो चेक होकर फिर ये भी दाखिल हो सकेंगे। लिहाजा आपने नुसुक कार्ड लाजमी अपने पास रखना है, वीज़ा डेफिनेटली आपके पास होगा, उसकी हार्ड कॉपीज़ भी रखें, सॉफ्ट कापी अपने मोबाइल के अंदर भी लाजमी रख लीजिएगा, क्योंकि बवक्त ज़रूरत बार बार आपको काम आ सकती हैं और फिर गुम होने का खदशा भी नहीं होता। ये पाबंदियों का मकसद सऊदी अरबिया का सिर्फ ये है कि गैर कानूनी तरीके से जब लोग दाखिल होते हैं मक्का पाक में और हज करते हैं, 15 से 20 हज़ार बंदा भी हर साल अगर दाखिल हो जाए तो वो गैर कानूनी तरीके से जब हज करेगा तो हज के इंतजाम कितने ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, ख़राब होंगे, क्योंकि ना तो उनको खेमे में जगह मिलती है एसी कमरों में, और वो धूप में बैठे रहते हैं, ना कोई उनको खाना मिलेगा, ना सहूलियत मिलेगी। फिर नतीजतन क्या होता है कि या वो बीमार होते हैं या फिर जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं सर्वाइव नहीं कर पाते, खुदा न खास्ता मुआत होने का खदशा होता है। तो सिक्योरिटी इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए और गैर कानूनी हज करने वालों की रोकथाम के लिए सऊदी अरबिया हर साल ये इंतजाम करता है, लेकिन इस साल नज़र आ रहा है कि ये इंतजाम मज़ीद सख्त से सख्त किए जाएंगे। लिहाजा एहतियात आपने करनी है और हर तरह के गैर कानूनी तरीके से आपने बचना है। इस हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट देता रहूँगा। लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।